नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, जैसे जैसे यूपी में उपचुनाव में मतदान की तिथि नज़दीक आ जा रही है, वैसे वैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के जो हमले हैं वो बीजेपी पर और समाजवादी पार्टी पर तेज होते जा रहे हैं। कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और इस हमले में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन शब्दों की चर्चा कल से ही सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया पर बनी हुई है। हालांकि हो सकता है आपने बहन जी ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों का जो सार है या सार की भी कहें कि एक जो नारा है वो नारा आपने देख लिया होगा, लेकिन इस नारे से भी बढ़कर बहन जी ने आगे बहुत कुछ बातें साथियों ऐसी कही हैं जो हो सकता है आपसे निकल गई होंगी। लेकिन इस चुनाव से पहले बहन जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही हैं वो दिखा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यूपी उपचुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है और इन 9 सीटों पर वो दमदारी से चुनाव लड़ रही है और 9 सीटों में से अधिक सीटें अपने पाले में लाकर 2027 में वो मुख्य भूमिका में आना चाहती है। ये संदेश इस चुनाव से वो देना चाहती है और इसलिए बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना शुरू कर दिया है। बहन जी ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी अपनी बातें कही हैं, झारखंड चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें कही हैं, लेकिन खासकर उनका जो फोकस है वो यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनको लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा इस समय खूब चर्चित हो रहा है, उसके पोस्टर भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे और धरातल भी आपने वो देखे होंगे कि उनके जो पोस्टर हैं, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं उनकी सड़कों पर लगाई जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का जो फोटो है वो लगा हुआ है और लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी साथियों एक नारा तैयार करती है और वो कहती है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों पार्टियों के जो शब्दों की जो लड़ाई है साथियों वो चलती रहती है। अब इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री हो जाती है और बहन जी अपनी कुशलता से, अपने कुशल शब्दों से इन दोनों ही पार्टियों को एक ही नारे से साथियों धराशायी करने में कामयाब हो जाती है। बहन जी ने कहा है यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के दमदारी से मैदान में उतरने से भाजपा व सपा की नींद उड़ी हुई है तथा अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोगों द्वारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे आदि नारों को प्रचारित करने वे इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगे हैं, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच वे नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में बेहतर यही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वे सुरक्षित भी रहेंगे। तीनों जो नारे हैं साथियों उनमें आपने देख लिया होगा कितना फर्क है। बहन जी यहाँ पर लोगों को डरा नहीं रही है, धमका नहीं रही है, बल्कि कह रही है कि आप इन दोनों पार्टियों की जो पोस्टरबाजी है, शब्दों की जो लड़ाई चल रही है, नारेबाजी है, इनके झांसे में आप ना आए। एक कह रहा है कि आप बटेंगे, अगर आप बटना चालू करेंगे, बाट कौन रहा है साथियों ये आपके सामने बिल्कुल जगजाहिर है। आरक्षण में वर्गीकरण की जो नीति है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर सिफारिश दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करने में लग जाती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरह से वहां पर वो चुनाव से पहले ही इसको लागू करने के लिए उतारू रहते हैं और अब उनकी सरकार रिपीट हो जाती है तो वो उसको लागू करने में लग जाते हैं। अब आप यहाँ पर साथियों सोचिए, एक जो वर्ग जिसमें हजारों जातियां हैं वो हजारों जातियां एक समूह में बंधी हुई हैं, एक टाइटल में बंधी हुई हैं, लेकिन उनको आपस में ही लड़ाने के लिए वो आपस में ही अपने ही समूह में लड़ती रहें, उनको अलग अलग समूहों में बांटा जा रहा है। और ये जो बांटने का काम कौन कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कर रही है, उनकी सरकार कर रही है और ये आपको कह रहे हैं अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे। बांट भी यही रहे हैं और फिर आपको चेता भी रहे हैं भाई अगर आप बटे तो आप कटेंगे।
और कट ही रहे हैं साथियों। आप लगातार आपकी जो राजनीतिक ताकत है वो कमजोर होती जा रही है और आप राजनीति में धीरे धीरे बिल्कुल आप ऐसे हो रहे हैं कि आपके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत में आपकी जो अधिकार हैं वो अधिकारों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बंदूक है लेकिन उस बंदूक में गोलियां नहीं है। इस तरह की हालत साथियों आपकी, ये जो कटेंगे और बटेंगे वाले इन्होंने जो नारा दिया है इससे आपकी हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसका ये जो नारा है साथियों सिर्फ चुनावी है। वो कह रहे हैं कि आपको जुड़ना है और आप जुड़ेंगे तो आप जीतेंगे। लेकिन बहन जी ने यहाँ पर साथियों कहा है इन दोनों पार्टियों की नारेबाजी में आप मत आइए, पोस्टरबाजी में आप मत आइए। इन दोनों की नारेबाजी से बेहतर है आप बीएसपी से जुड़िए। अगर आप बीएसपी से जुड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब आपको बेहतर शिक्षा दी जाएगी, बेहतर आपका स्वास्थ्य दिया जाएगा जब आप, और उसके बाद आपको रोजगार भी दिया जाएगा। रोजगार आपको दिया जाएगा तो आपके पास 4 पैसे आएंगे और उन 4 पैसों का आप अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप आर्थिक गुलामी से आज़ादी पाएंगे और जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं साथियों तो आप मानसिक रूप से विकास करने लग जाते हैं। आप पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करने लग जाते हैं और आप मानसिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए आप जो आपसे ऊपर जो लोग पहुंच गए हैं उन लोगों से आप मानसिक रूप से भी सक्षम होकर टक्कर लेने के लिए जो योजनाएं हैं वो बना सकते हैं और उनको लागू भी आप कर सकते हैं जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो बहन जी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है अगर आप बसपा से जुड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर जो जातिगत हमले होते हैं, जातिगत जो टिप्पणियां आपके ऊपर की जाती हैं, सामाजिक रूप से आपको जो बहिष्कृत करने की नौबत आपकी आ जाती है वो भी आपके ऊपर नहीं आएगी और आप बीएसपी की सरकार में सुरक्षित भी रहेंगे। और ये जो सुरक्षा का वादा है, हम सिर्फ आपसे वादा नहीं कर रहे हैं बल्कि हमने यूपी में हमारी जो 4 बार की सरकार रही है उस 4 बार की सरकार में हमने लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसा रहा है आप इन 4 बार की सरकार में देख सकते हैं। तो बड़ी बात बहन जी ने यहाँ पर कहा है और दोनों ही पार्टियों की जो नारेबाजी है उनको बहन जी ने अपने इस नारे से ध्वस्त करने का काम कर दिया है। अब जो जिम्मेदारी है वो साथियों आप लोगों की आ जाती है। अगर आप बहुजन मिशन मूवमेंट को समझते हैं, उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं और अपनी बेहतरी आप चाहते हैं तो आप साथियों बहन जी का साथ दीजिए, बहन जी को मजबूत कीजिए। और बहन जी को मजबूत करने का मतलब है आप खुद को मजबूत कर रहे हैं। आपकी साथियों ये जो नारा बहन जी ने दिया है इस पर क्या सोचना है और क्या ये नारा यूपी उपचुनाव में बसपा के लिए काम आने वाला है और कितना काम आएगा, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।